कहानी की शुरुआत में हम लंग को देखते हैं। ये एक 6 साल का लड़का है जो अपनी क्लास की एक लड़की से प्यार करता था। एक दिन वो शादी का सर्टिफिकेट लेकर उसके पास पहुंच गया और उसे साइन करने को कहने लगा। जब उसने इनकार कर दिया तो लंग ने उसकी पत्नी बनने के लिए 2 मूवी टिकट्स की घूस दी। लड़की ने साइन तो कर दिया लेकिन मूवी देखने किसी और लड़के के साथ चले गई। लंग की 5 बड़ी बहनें थी जो उसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखती थी। जब उसका दिल टूटा तो उन्होंने पूरी उम्र लंग को लड़कियों के चंगुल से बचाए रखने की कसम खाई। उस घटना के 15 साल बाद अब लंग 21 साल का हो चुका है, लेकिन अब भी उसके पास आज़ादी नाम की कोई चीज़ नहीं है। उसकी 5 बहनों में से सबसे छोटी थी लिली, जो कि उसी क्लास में थी। दूसरी बहन थी वायलेट, जो कि काफ़ी अच्छी तीरंदाज थी, जो अपनी तीरंदाजी के दम पर लंग से काम करवाया करती थी। तीसरी बहन हेवन, ये एक हैकर थी जो किसी भी कंप्यूटर को आसानी से हैक कर लेती थी। उसने लंग के स्कूल के सिक्योरिटी सिस्टम को भी हैक कर रखा था ताकि वो अपने भाई पर नज़र रख सके। उसकी बड़ी बहन थी मेलोडी, जो लंग के ही स्कूल में एक टीचर थी। उनकी सबसे बड़ी बहन थी सारा, वो सबसे गुस्सैल थी और पूरा परिवार उससे डर कर रहता था। उनके माँ बाप काफ़ी पहले ही अलग हो गए थे और तब से सभी बहनें मिलकर एक दूसरे का ख्याल रखने लग गए थे। एक दिन लंग अपनी बहनों का पीछा करने के चलते तंग हो गया। इसके बाद उसके दोस्त ने एक ऐसा सूट बना कर दिया जिससे वो आसानी से छुप सके, लेकिन गलती से लंग लड़कियों के लॉकर रूम में फंस गया। तभी एक नई लड़की मैग ने उसे पकड़ लिया और प्रिंसिपल के पास ले गई। मुसीबत में पड़ने से लंग को कोई दिक्कत नहीं थी, बस उसकी बहनों को पता न चल जाए। शाम को घर लौटते टाइम उसे डर लग रहा था कि कहीं स्कूल वालों ने ये बात उसकी बहनों को तो नहीं बता दी। लेकिन जब घर पर किसी ने उससे कुछ नहीं कहा तब उसने चैन की सांस ली। तभी डिनर के समय अचानक मेलोडी ने उससे पूछा, भाई तुम लड़कियों के लॉकर रूम में क्या ढूंढ रहे थे? तभी सबकी नज़र सारा पर गई, जो कि गुस्से से लाल हो गई थी। इसके बाद सारी बहनें लंग को ज़मीन पर घसीटते हुए ले गई और उसे उल्टा लटका दिया। इसके बाद सिलसिला शुरू हुआ पूछताछ का कि वो क्या कर रहा था लड़कियों के लॉकर में। बिना लड़कियों के रहा नहीं जा रहा, इतनी जवानी फूट रही है। असल में उन्होंने लंग को किसी भी लड़की से आंख तक मिलाने को मना किया था ताकि कोई फिर से उसका दिल न तोड़ सके। उसकी बहनों के हिसाब से ये सब बढ़िया तरीका था, ना तो वो किसी लड़की से मिलेगा और ना ही उसका दिल टूटेगा। लेकिन उस दिन लंग ने पहली बार उन्हें उल्टा जवाब देकर कहा कि क्यों ना देखे वो लड़की को, मेरे सारे दोस्तों ने गर्लफ्रेंड बना ली है, उन्हें देख के मेरा दिल जलता है, क्या ये जानते हो तुम? ये सुनकर सारा ने शांत होकर कहा कि अगर लंग ने ऐसी लड़की ढूंढ ली जिसमें उसकी सभी बहनों की काबिलियत हो तो वो उसे गर्लफ्रेंड बना सकता है और उन्हें कोई एतराज़ नहीं होगा। हालांकि ये काम काफ़ी मुश्किल था, लेकिन लंग ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगली सुबह एक फट्टे पर बॉयफ्रेंड ले लो ऐसा लिखकर घूमने लगा। उसके दोस्त ने ये सलाह दी कि उसे नई लड़की मैग से बात करनी चाहिए क्योंकि वो हर किसी की मदद करती है। फिर हमने देखा कि असल में मैग उन लड़कों की मदद करती थी जिन्हें सच में मदद की ज़रूरत ही नहीं थी और वो सबका काम खराब कर देती थी। लंग उससे गर्लफ्रेंड बनाने को राज़ी हो गया, लेकिन उसे तो लड़कियों से बात करनी आती ही नहीं थी। फिर उसका दोस्त विंगमैन बनकर गया और मैग के पास जाकर लंग की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा। उसने कहा कि लंग की बहनें उस पर अत्याचार करती हैं, जिससे वो बेचारा बहुत परेशान है, तुम ही उसे बचा सकती हो। ये सुनकर मैग को उस पर तरस आ गया। मैग उससे बात करने लग गई, लेकिन उसी वक्त किसी ने अफवाह फैला दी कि एक जंगली भालू ने बच्चों पर हमला कर दिया है। लंग हीरो बनकर सबको बचाने लगा, लेकिन बाद में पता चला कि ये तो नकली भालू था। नकली भालू ने उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया और वो सीधा हॉस्पिटल में ही उठा। जब उसकी आंख खुली तो मैग उसी के साथ थी। हालांकि भालू वाला आइडिया कामयाब नहीं हुआ, लेकिन मैग फिर भी उसकी दोस्त बनने को राज़ी हो गई। तभी वहाँ लंग की 2 बहनें आ गई और अपना ख्याल न रखने पर उसे डांटने लग गई। ये देखकर मैग को गुस्सा आ गया और उसने उन्हें रुकने को कहा। उसकी दोनों बहनें हैरान हो गई जब मैग ने कहा वो लंग की गर्लफ्रेंड है, तो ये सुनते ही लंग तो खुशी से पागल हो गया। फिर घर जाकर उसकी बहनों ने पूछा, क्या ये सच है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड है? लंग ने स्माइल पास की, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया। लेकिन जब सारा ने उससे पूछा तो उसे मैग के बारे में बताना ही पड़ा। बहनों ने उसे एक बार फिर से उल्टा लटका दिया क्योंकि उन्हें उस पर विश्वास नहीं था कि इसने एक दिन में ही गर्लफ्रेंड बना ली। लंग ने भी अपनी बहनों को समझाया कि समझो बहनों, ये पहली नज़र का प्यार है। हम दोनों की आंखें मिली और आंखों आंखों में बात की और बस प्यार हो गया। लेकिन इसकी इन बकवास बातों पर किसी ने भी विश्वास नहीं किया और फिर उन्होंने एक बार मैग को परखने का फैसला किया कि क्या वो उनके भाई के लायक है भी या नहीं। अगले दिन वायलेट, लिली और मेलोडी स्कूल में ऐसे पहुंची जैसे आज ही जंग लड़के जाएंगी। जब लंग और मैग साथ थे तब वायलेट ने मैग पर एक तीर चला दिया,
लेकिन लंग ने सही समय पर तीर को रोक लिया और मैग उन पर गुस्से में चिल्लाने लगी। जब वायलट के तीर काम नहीं आए तब लिली ने जिम्मा उठाया। उसने स्कूल के एक से एक सुंदर चमकदार चेहरे वाले लड़कों को पैसे दिए कि जाओ मैग को पटाओ, डेट पर लेकर जाओ और मेरे भाई को उसके चंगुल से छुड़वाओ। वो चाहती थी कि मैग बेवफा निकले, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आखिरकार लंग ने मैग को लड़कों से बचाया और दोनों भागने लगे। तभी वायलट ने दूर से उन्हें देख लिया और उन पर तीर चला दिए। तभी अचानक बीच में एक बम आ गया, जिसकी वजह से एक ज़बरदस्त धमाका हुआ। लेकिन खुशकिस्मती से किसी को भी चोट नहीं पहुंची। सब सोच रहे थे कि यह धमाका आखिर हुआ कैसे। और तभी हम देखते हैं कि केमिस्ट्री लैब में एक लड़का बॉम्ब्स बना रहा था। उसके इरादे के बारे में किसी को भी पता नहीं था, लेकिन उसी ने मैग को वायलट से बचाया था। बाद में लंग और मैग छत पर आइसक्रीम खाने लगे। तब लंग को पता चला कि मैग उसकी गर्लफ्रेंड होने का नाटक इसलिए कर रही है क्योंकि उसे लगता था कि लंग की बहनें उससे नफरत करती हैं। लंग ने फिर भी उसे सच नहीं बताया। उधर घर आकर लिली और वॉयलेट ने बताया कि वो काम पूरा नहीं कर पाए। अब हेवन ने मैग को सबक सिखाने की जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली और उसने स्कूल के सीसीटीवी से मैग की अलग अलग वीडियो उठाई और उन्हें जोड़कर ऐसे पेश किया जैसे मैग बहुत ही खराब लड़की हो। लेकिन इससे पहले वो इंटरनेट पर डाल पाती, लाइट चले गई। तब हम देखते हैं कि वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का उनके घर के बाहर खड़ा था। उसी ने लाइट बंद करके मैग को फिर से बचाया। लेकिन अभी भी उसकी असलियत कोई नहीं जानता। घर में तीनों बहनें अब अपनी से बड़ी बहन मेलोडी के पास गए। अब मैग से छुटकारा पाने की जिम्मेदारी उसी पर थी। अगले दिन उसने मैग को खेल के लिए चुनौती दी। पहले उसने पलक न झपकाने का मुकाबला किया और फिर स्विमिंग का। दोनों में जीत मेलोडी की हुई। अब फाइनल राउंड होने ही वाला था कि सबसे बड़ी बहन सारा वहाँ पे आ गई। उसने मैग को शॉर्ट पुट थ्रो की चुनौती दी। इसमें उन्हें लोहे के भारी भरकम गेंद को दूर तक फेंकना होगा। अपनी अद्भुत शक्तियों से सारा ने बॉल को हवा में घुमा दिया। फिर उसने एक और गेंद उठाई, लेकिन उसमें से एक चाबी निकल गई। असल में ये एक बॉम्ब था जो किसी भी वक्त फट सकता था। मैग ने ये देख लिया और तुरंत ही सारा से बॉल छीन ली। जब धमाका हुआ तो सारा को एहसास हुआ कि मैग ने उसकी जान बचाई है। अब वो मैग को पसंद करने लगी और बाकी बहनों को भी उस पर पूरा भरोसा हो गया। ये देखकर लंग खुशी से झूमने लगा। इसके बाद लंग और मैग एक साथ काफ़ी वक्त गुजारने लगे। वो एक साथ कई जगह पर घूमने जाते हैं और अब उनको नकली प्यार की जगह असली वाला प्यार हो गया था। एक दूसरे को करीब से जानकर वो एक दूसरे से और प्यार करने लगे। एक शाम वो एक खाली बीच पर गए और पूरी रात साथ में गुजारी। सुबह उन्होंने पहली बार एक दूसरे को गले से लगाया, लेकिन पूरा वक्त कोई था जो उन पर नजरें गड़ाए हुए था। ये कोई और नहीं बल्कि वही केमिस्ट्री लैब वाला लड़का था। उन्हें साथ देखकर उसका खून खौल उठा। अगले दिन स्कूल में जब लिली ने अपना टिफिन खोला तो उसमें भी एक बॉम्ब फिट था। अचानक जोरदार धमाके से पूरा स्कूल हिल गया। लंग तो ठीक था, लेकिन लिली को काफ़ी चोट लगी थी। तभी मैग लंग और उसकी बहनों को एक दूसरे के गले लगे देखती है तो उसे ये एहसास हुआ कि ये भाई बहन एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। वो वहाँ से चली गई और लंग उसके पीछे गया, लेकिन मैग ने उससे कोई बात नहीं की। लंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। असल में मैग सोचने लगी थी कि जब से वो लंग की ज़िंदगी में आई थी तभी से उसकी और उसकी बहनों की ज़िंदगी में मुश्किलें बढ़ गई थी। शायद वो लंग के लिए ठीक नहीं है, इसलिए वो उससे दूर रहने लगी। लंग ने उससे बात करने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक रात बाहर तेज़ बारिश हो रही थी। लंग ने टीवी पर देखा कि चारों ओर पानी भर गया है। तभी उसे याद आया कि मैग तो आज स्कूल में बारिश के रुकने का इंतज़ार कर रही थी। वो फटाफट स्कूल की ओर भागा और उसने देखा कि मैग अभी भी बारिश में भीग रही है। लंग ने उसे गले लगाकर कहा कि तुम पहले जैसी हो जाओ, लेकिन मैग ने उसे धक्का दे दिया और कहा कि वो स्कूल छोड़कर जा रही है। उसने लंग से कहा कि जब तक कि वो यहाँ से चली नहीं जाती तब तक उससे दूर रहे, इसी में उसकी भलाई है। बेचारे लंग का दिल टूट गया और वो पूरी रात बारिश में भीगता रहा। अगली सुबह उसे किसी के पास आने की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि ये मैग है और उसने उसे गले से लगा लिया, लेकिन ये तो वही लड़का था जो कि बॉम्ब बनाता था। उसने मौका देखकर लंग को किडनैप कर लिया। उस रात स्कूल में एक पार्टी थी, हर कोई मज़े कर रहा था, लेकिन मैग अकेली उदास बैठी थी। लंग की बहनें बहुत परेशान थी क्योंकि लंग कल से गायब था। उन्होंने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की। उन्हें पता चला कि उसका फ़ोन स्कूल के आसपास ही है। तब वो लोग भी स्कूल की पार्टी में आ जाते हैं। तभी अचानक मास्क लगाकर एक आदमी स्टेज पर आया। उसने लंग को किडनैप करके एक रॉकेट से बांध दिया था। जब सबने पूछा कि वो लंग से इतनी नफरत क्यों करता है तो उसने बताया कि कोई उसकी तरफ देखता ही नहीं और ना ही उसका कोई दोस्त है। उसे पहले ही नज़र में मैग से प्यार हो गया था और उसने ही मैग को लंग की बहनों से बचाया। लेकिन फिर भी मैग ने लंग को ही चुना, इसलिए वो लंग से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसने मैग को उससे छीन लिया था। उसने गुस्से में रॉकेट का बटन दबा दिया। लंग की बहनें, मैग और उसके दोस्त ने रॉकेट को पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कुछ ही पलों के लिए रुक पाया। उड़ने से पहले लंग ने सबके सामने मैग के लिए अपने प्यार का इजहार किया।
आखिरकार रॉकेट आसमान में उड़ गया और लंग धमाके के साथ मारा गया। उसके बाद हम देखते हैं कि मैगी कब्र पर पहुंची है। जैसे ही उसने फूल चढ़ाया तभी लंग वहां कूद पड़ा। असल में धमाके में वो बच गया था और बस उसका हाथ ही टूटा था। ये कब्र असल में मैग की मॉम की थी। इसके बाद लंग की बहनें आ गई और फिर से पहले की तरह उसे तंग करने लग गई और इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपसे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।